नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 अगस्त सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा के 18 जिलों में 9 अगस्त तक होगी झमाझम बारिश। सिरसा में लिपिकों ने मनाया ब्लैक डे। 32वें दिन काले कपड़े पहनकर धरने पर बैठे, बोले मांग मनवा कर ही उठेंगे। पलवल में हिंसा की कोई नई वारदात नहीं, बाजार खुले लेकिन ग्राहकों की रौनक कम। सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल, पुलिस अलर्ट। नू में 3 घंटे कर्फ्यू हटा। बीती रात दिल्ली NCR में आया भूकंप, 5.8 रही तीव्रता। अफगानिस्तान में था केंद्र। हरियाणा में CET परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर। स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर आई ताजा अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में डिपो धारकों के लिए मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, कमीशन 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया। हरियाणा की ढाणियों में अब 24 घंटे बिजली पहुंचाने की तैयारी में विभाग, बताएंगे पूरी अपडेट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों की रखेंगे आधारशिला। 22 दिन बाद चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए निकला था। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में गरज व चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिला शामिल है। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं 7 दिन राज्य के अधिकतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राज्य में मौसम 9 अगस्त तक आमतौर पर परिवर्तनशील और बीच बीच में आंशिक बदलाव की संभावना जताई है। नमी वाली हवाओं के प्रभाव से उत्तरी जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कहीं कहीं हल्की बारिश तथा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हरियाणा मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे हरियाणा कर्मचारी आयोग यानी HSSC को परीक्षा अब जारी रखने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट में विद्यार्थियों के हित में यह बड़ा फैसला सुनाया है। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि आयोग इस परीक्षा को तो जारी रख सकेगा, लेकिन इसका परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं कर सकेगा। कोर्ट में करीब 1.5 घंटे तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए शनिवार और रविवार को होने वाली मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी थी। इसलिए अब आज यानी 6 अगस्त को होने वाली CET परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं ग्रुप 56 का एग्जाम अब 7 अगस्त को होगा, जो कि 5 अगस्त को होना था। इस संबंध में हरियाणा SSC ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है। पहले यह परीक्षा 5 अगस्त को होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। हाल के महीनों में किचन का बजट बिगड़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक साल में चावल, दाल और आटा 30% तक महंगे हो गए हैं। इसी बीच देश के कुछ हिस्सों में टमाटर 250 रुपए प्रति किलो से ऊपर निकल गया है। हालांकि आलू के भाव कुछ घटे हैं, लेकिन अगले महीने से प्याज के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आलू को छोड़कर ज्यादातर खाने की चीजें महंगी हुई है। बीते एक साल में बात करें तो आलू 12% तक सस्ता हुआ है, पर प्याज 5% महंगी हुई है। सप्लाई घटने से सितंबर की शुरुआत में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अभी यह 15 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही है। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। हरियाणा के नारनौल में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने आप ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया गया है। ऐसे में झूठी घोषणाएं करना सही नहीं रहेगा। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग पेंशन बढ़ाने संबंधी व कई अन्य बड़ी घोषणाएं अपने आप ही करने में लगे हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसी किसी भी घोषणा को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वे कभी भी झूठी घोषणाएं नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के लोगों को अनेक कार्यों में राहत अवश्य दी जाएगी। पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे क्लर्कों का वेतन भी कांग्रेस का राज होने के बाद बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से दुखी हो गई है तथा प्रदेश में परिवर्तन लाना चाहती है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में सीईटी पर हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि सीईटी के जंजाल ने युवाओं व बेरोजगारों की जिंदगी बदहाल कर दी है। सरकार व उसके हेराफेरी सांठगांठ सर्विस कमीशन यानी HSSC के रोज बदलते तुगलकी फरमान व मनमर्जी की दुकान ने नौजवानों की बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सुरजेवाला ने बताया कि सीईटी की परीक्षा के 4 साल से चल रहे खेल के मनोहर जाल ने हरियाणा के बच्चों की जिंदगी को बदहाल कर दिया है। युवाओं से आए दिन नौकरी के नाम पर हो रहे मजाक ने युवाओं के रोजगार पाने की हर उम्मीद को धराशायी कर दिया है। इसके लिए सीधे सीधे मनोहर लाल व दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से सीईटी नतीजा खारिज होने के बावजूद रातों रात हाईकोर्ट के डबल बेंच में जाकर दरवाजा खटखटाने व 24 घंटे में पेपर लेने की जिद क्यों है। सारी खामियां त्रुटियां दूर करके भर्ती पेपर लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के 9 में हिंसा के बाद लगातार तीसरे दिन भी सरकार का बुलडोजर चला। प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान जारी रखते हुए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में करीब 2.5 एकड़ में अवैध कब्जों को हटाया गया। दिन भर अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम मौके पर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रही। शनिवार सुबह 7 बजे से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के सामने 2.6 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटाया गया। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास 45 से अधिक अवैध निर्माण गिराए गए। वहीं 13 से 15 अस्थायी अवैध स्ट्रक्चर भी गिराए गए। गिराए गए स्ट्रक्चरों के मालिकों को पहले ही नोटिस दिए गए थे। नू SDM अश्विनी कुमार ने बताया कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में भी कुछ स्ट्रक्चरों के मालिकों की संलिप्तता नजर आई है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ अभियान नू के होडल चौक से लेकर तिरंगा चौक तक चलाया गया। हरियाणा के जींद जिले के उचाना में शनिवार को सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी खापों, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, किसान संगठनों के नेता और सामाजिक संगठन मौजूद रहे। नू घटना की निंदा के साथ साथ इन संगठनों ने जल्द ही मेवात का दौरा करने की भी योजना बनाई है और साथ ही इस सम्मेलन में बीजेपी के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य तौर पर सभी धर्मों की देश में एकता बहाली की मुहिम, बीजेपी RSS के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और दोनों संगठनों को बंद करने की मांग आदि शामिल है। यह सम्मेलन उचाना तहसील परिसर में किसान नेता आजाद पालवा की अगुवाई में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कंडेला खाप, माजरा खाप, मोर खाप, दाडन खाप, चहल खाप, बिनैन खाप, धुआ खाप, उजाना खाप आदि खापों के सदस्य मौजूद रहे। खाप नेताओं ने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली और नू दंगों को लेकर बीजेपी RSS को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अब खाप, किसान और जाट समाज बीजेपी RSS की चाल समझ चुका है। ये फूट डालो और राज करो की नीति का विरोध करते हैं। हरियाणा के 9 में हिंसा को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अभी भी पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधीश MDC धीरेन्द्र ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में 22 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को संभालेंगे। साथ ही आम जनता के सहयोग के लिए इनके फोन नंबर भी प्रशासन ने सार्वजनिक कर दिए हैं। हरियाणा के सिरसा के लघु सचिवालय में 1 महीने से अधिक समय से धरनारत लिपिकों ने शनिवार का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया। इस दौरान धरने पर बैठे लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों ने काले वस्त्र पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। धरनारत लिपिकों ने 32वें दिन भी पूरे जोश और उत्साह के साथ धरना दिया। जिला प्रधान गौरव बजाज ने बताया कि सरकार अभी भी हठ धर्मिता नहीं छोड़ रही है। लिपिकों का वेतनमान 35,400 करना एक व्यवहारिक और तथ्यों पर रखी गई मांग है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग खुद तो लाखों रुपए की महीने की सैलरी ले रहे हैं और पिछले 10 सालों में 3 बार अपना वेतन बढ़ा चुके हैं, परंतु जब कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार बहाने तलाशती है। इस दौरान कर्मचारियों ने धरना स्थल पर आंदोलन की आगे की रणनीति भी तय की और आने वाले दिनों में आंदोलन को सही दिशा में ले जाने के लिए चर्चा की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने शनिवार को बताया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13 अगस्त को तिरंगा पदयात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा पदयात्रा में महिला मोर्चा विशेष रूप से भाग लेगा। साथ ही भाजपा का हर कार्यकर्ता व समाज का हर देशभक्त इस यात्रा में शामिल होगा। पूर्व मंत्री ने बताया कि यह यात्रा मोहल्ला सैनीपुरा से शुरू होकर परशुराम चौक, सब्जी मंडी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बालाजी चौक, बस स्टैंड होते हुए राव तुलाराम चौक पर समापन होगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल व अटेली विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसी कड़ी में आगामी 13 अगस्त को महेंद्रगढ़ विधानसभा में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने खुद को गायों के रक्षक कहने वालों पर सवाल उठाए। डिप्टी CM ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग अपने आप को रक्षक कहते हैं, क्या वे अपने घरों में गाय को रक्षा देते हैं? मूवमेंट चलाकर माहौल खराब करना सामाजिक तौर पर आसान है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नो हिंसा की जाँच जारी है। अभी तक 102 FIR दर्ज हो चुकी है। कई लोगों को रिमांड व जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। हम ही नहीं, हर कोई चाहता है कि इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साथ ही ये भी कहा कि बारिश से फसलों में हुए नुकसान को लेकर सभी पटवारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। मुआवजा इसी महीने में दे दिया जाएगा। चंद्रयान 3 ने 22 दिन के सफर के बाद बीती शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 14 जुलाई को ये पृथ्वी से लॉन्च हुआ था। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू हुई थी। फायरिंग के बाद चंद्रयान 164 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया। यानी चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 164 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी की बात करें तो 18,074 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। अब 6 अगस्त 2023 को रात करीब 11 बजे चंद्रयान की ऑर्बिट को कम किया जाएगा। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान 4 बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यह भूकंप शनिवार रात 9:31 पर आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था। भारत सहित अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई बड़े हिस्सों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही एक बड़ी फिल्म है। रिलीज से पहले फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। पहले दिन के लिए 90,000 से ज्यादा के टिकट बिक चुके हैं। इस हिसाब से फिल्म ने रिलीज से पहले ही 2.42 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में सबसे ज्यादा बुकिंग हुई है। गदर 2 की तुलना में OMG 2 की स्थिति काफी खराब है। पहले दिन के लिए सिर्फ 5,500 इस फिल्म के लिए टिकट बिके हैं। इस हिसाब से फिल्म ने 42 लाख रुपए का एडवांस कलेक्शन कर लिया है। 22 साल पहले जब गदर रिलीज हुई थी तो का भी एक क्लैश एक बड़ी फिल्म यानी लगान से हुआ था। गदर को सभी ने हल्के में लिया था। हालांकि इस फिल्म ने लगान को पीछे छोड़ते हुए कमाई का रिकॉर्ड्स बनाया था। अब ऑडियंस तारा सिंह को दोबारा से देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 50 मिनट का है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लगभग 10,000 ढाणियों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत गांव के लाल डोरों के बाहर 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी ढाणियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य पूरा किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने यह जानकारी हिसार के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित बिजली पंचायत में लोगों की बिजली से संबंधित शिकायतों का समाधान करते हुए दी। ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने पंचायत में रखी गई एक समस्या को गंभीरता से सुना और बिजली उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समाधान त्वरित आधार पर करवाया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।